नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रेमचंद जी की जीवनी लेकर आए हैं। प्रेमचंद का जन्म 23 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता अजायब राय थे। वह डाकखाने में मामूली नौकर के तौर पर थे। धनपत राय की जब केवल 8 वर्ष की उम्र थी तो उनकी माता का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना धनपत राय को करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम और स्नेह को चाहते हुए भी न पा सका। आपका जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है कि आपके घर भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े न होते थे और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन। इसके अलावा घर में सौतेली माँ का व्यवहार भी हालात को खस्ता करता था। आपके पिता ने केवल 15 साल की आयु में आपका विवाह करा दिया। पत्नी उम्र में आपसे बड़ी और बदसूरत थी। पत्नी की सूरत और उसके जबान ने आपको जले पर नमक का काम किया। उन्होंने खुद ही लिखा कि उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी। जब मैंने उसकी खूबसूरती देखी तो मेरा खून सूख गया। उसके साथ साथ जबान की भी मीठी न थी। आपने अपनी शादी के फैसले पर पिताजी के बारे में लिखा। पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही थे, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। हालांकि आपके पिताजी को भी बाद में एहसास हुआ और काफी अफसोस हुआ। विवाह के 1 साल बाद ही आपके पिताजी का देहांत हो गया। अचानक आपके सिर पर पूरे घर का बोझ आ गया और एक साथ 5 लोगों का खर्च सहन करना पड़ा। 5 लोगों में विमाता, उसके 2 बच्चे, पत्नी और स्वयं। प्रेमचंद जी की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंचे। वहां एक हेडमास्टर मिले जिसने आपको अपने स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त किया। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में आप अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते थे। इसके बीच पिता का देहांत हो गया। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने तोड़ दिया। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उसी के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपया मिलता। 5 रुपए में से 3 रुपए घर वालों को और 2 रुपए से अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। इस 2 रुपए से क्या होता? महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास किया। गरीबी, अभाव, शोषण और उत्पीड़न जैसी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रेमचंद के साहित्य की ओर उनके झुकाव को रोक न सकी। प्रेमचंद जब मिडिल में थे तभी से उन्होंने अपने उपन्यास पढ़ना आरंभ कर दिया। आपको बचपन से ही उर्दू आती थी। आप पर नावल और उर्दू उपन्यास का ऐसा उन्माद छाया था कि आप बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही सब नावल पढ़ डालते। आपने 2-3 साल के अंदर ही सैकड़ों नावल को पढ़ डाला। अपने बचपन में ही उर्दू के समकालिक उपन्यासकार सरूर, मोल्मा शार, रतन नाथ सरशार आदि के दीवाने हो गए। जहां भी इनकी किताब मिलती उसे पढ़ने का हर संभव प्रयास करते। आपकी रुचि इस बात से साफ दिखलाई देती है कि किताब को पढ़ने के लिए आपने एक तंबाकू वाले से दोस्ती कर ली और उसकी दुकान पर मौजूद तिलिस्मे शोरुबा पढ़ डाली। अंग्रेजी के अपने जमाने के मशहूर उपन्यासकार रोनाल्ड की किताबों के उर्दू तर्जुमों को आपने काफी कम उम्र में ही पढ़ लिया। इतनी बड़ी बड़ी किताबों और उपन्यासों को पढ़ने के बावजूद प्रेमचंद ने अपने मार्ग को अपने व्यक्तित्व और विषम जीवन तक ही महफूज रखा। 13 वर्ष की उम्र से ही प्रेमचंद ने लिखना आरंभ कर दिया। शुरू में आपने कुछ नाटक लिखे, किंतु बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना आरंभ किया। इस तरह आपका साहित्यिक सफर शुरू हुआ, जो मरते दम तक जारी रहा। सन 1905 में आपकी पहली पत्नी पारिवारिक कटुताओं के कारण घर छोड़कर मायके चली गई। फिर वह कभी नहीं आई। विच्छेद के बावजूद कुछ सालों तक वह अपनी पहली पत्नी को खर्चा भेजते रहे। सन 1905 के अंतिम दिनों में आपने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी एक विधवा थी और विधवा के प्रति आप सदा स्नेह का पात्र रहे थे। दूसरी शादी के पश्चात जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और आय की आर्थिक तंगी कम हुई। आपके लेखन में अधिक सजगता आई। आपकी पदोन्नति हुई तथा आप स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। इसी खुशहाली के जमाने में आप 5
कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाश में आया। यह संग्रह काफी मशहूर हुआ। सादा सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद सदा मस्त रहे। उनके जीवन में विषमताओं और कटुताओं से वह लगातार खेलते रहे। इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया, जिसको हमेशा जीतना चाहते थे। अपने जीवन की परेशानियों को लेकर उन्होंने एक बार मुंशी दयाराम निगम को एक पत्र में लिखा कि हमारा काम तो केवल खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़ खेलना। आप अपने को हार से इस तरह बचाना मानो हम दोनों लोगों की संपत्ति खो बैठेंगे, किंतु हारने के पश्चात पटखनी खाने के बाद धूल झाड़ खड़े हो जाना चाहिए और फिर ताल ठोककर विरोधी से कहना चाहिए कि तुम एक बार फिर जैसा कि सूरदास कह गए, तुम जीते हम हारे, पर फिर लड़ेंगे। कहा जाता है कि प्रेमचंद हंसमुख प्रकृति के मालिक थे। विषमताओं भरे जीवन में हंसमुख होना नहीं छोड़ा। जहां उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव था, वहीं हृदय में गरीबों और पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। उनकी पत्नी कहती हैं कि जाड़े के दिनों में 40-40 रुपए 2 बार दिए गए। दोनों बार उन्होंने वह रुपए प्रेस के मजदूरों को दे दिए। मेरे नाराज होने पर उन्होंने कहा, यह कहाँ का इंसाफ है कि हमारे प्रेस में काम करने वाले मजदूर भूखे और हम गरम सूट पहने। प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे। आपको ग्राम जीवन से अच्छा प्रेम था। वह सदा साधारण गवई लिबास में रहते थे। जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने गांव में ही गुजारा। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचंद अंदर से जीवनी शक्ति के मालिक थे। वह वाय आडंबर और दिखाओं से दूर रहते थे। जीवन में न तो उनको विलास मिला और न ही उनको किसी चीज की तमन्ना थी। जीवन के ईश्वर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। विषम परिस्थितियों में कभी भी वे हमेशा आस्थावादी बने रहे। धीरे धीरे वे अनिश्वरवादी से। एक बार उन्होंने जैनेन्द्र को लिखा, तुम आस्तिकता की ओर बढ़े जा रही है, पक्के भक्त बनने जा रहे हो। मैं संदेह से पक्का नास्तिक बनने जा रहा हूँ। मृत्यु के कुछ दिनों पहले भी उन्होंने जैनेन्द्र से कहा, जैनेन्द्र, लोग ऐसे समय में ईश्वर को याद करते हैं, मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। प्रेमचंद ने अपने मामू के एक विशेष प्रसंग को लेकर अपनी सबसे पहली रचना लिखी। 13 साल की आयु में इस रचना के पूरा होते ही प्रेमचंद जी साहित्यकारों की पंक्तियों में खड़े हो गए। सन 1894 में होनहार बिरवान के चिकने पात नामक नाटक की रचना की। सन 1898 में एक उपन्यास लिखा। इसी समय रूठी रानी नामक दूसरा उपन्यास, जिसका विषय इतिहास की रचना था। सन 1902 में प्रेमा और 1904 और 5 में हम खुरमा और हम सबाब नामक उपन्यास लिखे। उन उपन्यासों में विधवा जीवन और विधवा समस्या का चित्रण प्रेमचंद ने काफी अच्छे ढंग से किया। सन 1907 में 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन की रचना की। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है, इसमें देश प्रेम और देश की जनता के दर्द को रचनाकार ने प्रस्तुत किया। अंग्रेज शासकों को इस संग्रह से बगावत की झलक नजर आई। प्रेमचंद की इस रचना को अंग्रेजी शासकों ने जला दिया और बिना आज्ञा न लिखने का बंधन लगा दिया। इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचंद ने दयानारायण निगम को पत्र लिखा और उन्हें बताया कि वह अब कभी धनपत राय नाम से नहीं लिखेंगे। सेवा सदन, मिल मजदूरी और 1935 में गोदान की रचना की। गोदान आपकी समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर रचना है। आखिरी सफर में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास लिखना आरंभ किया, पर दुर्भाग्यवश यह उपन्यास अधूरा रहा। इसमें महाजनी और पूंजीवादी युग प्रवृत्ति की निंदा करते हुए महाजनी सभ्यता के नाम से एक लेख भी लिखा। सन 1936 में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। अपने इस बीमारी के काल में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर सन 1936
में आपका निधन हो गया और इस तरह यह दीप सदा के लिए बुझ गया जिसने अपनी जीवन की बत्ती को कड़ कड़ जलाकर भारतीयों का पथ अवलोकित किया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको प्रेमचंद जी की जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।